शुरुआत में मल्टीनेशनल कंपनीज में काम किया और बाद में संसद पहुंच गए। उम्र चाहे कम हो, लेकिन उनका सौम्य अंदाज और राजनीति की समझ ये संकेत देती है कि वो लंबा रास्ता तय करेंगे। उनमें पिता की झलक साफ नजर आती है और अपने पिता की विरासत को वो बखूबी संभाल भी रहे हैं। वो मृदुभाषी हैं और उनका सरल व्यवहार ही हर किसी पर असर डालता है। नमस्कार दोस्तों, इस एपिसोड में आज हम आपको परिचय कराएंगे एक ऐसी शख्सियत से जो युवा है और राजनीति उनको विरासत में मिली है। लेकिन इस विरासत को संभालना इतना आसान काम न था, लेकिन उन्होंने अपने पिताजी की दी हुई विरासत बखूबी तरीके से संभाली और राजस्थान में एक बहुत बड़े नेता के रूप में अपने आप को निखारा। नाम है सचिन पायलट। जब भी पायलट शब्द किसी की जुबान पे आता था तो एक ही चेहरा उनकी आंखों में नजर आता था, वो था राजेश पायलट का। और यही सबसे बड़ी चुनौती सचिन पायलट जी के सामने थी कि वो किस तरीके से ऐसे काम करे कि लोग अपने पिताजी के बराबर का सम्मान उन्हें दे। और इसी वजह से वो किसी विवाद में नहीं पड़ते हैं, कभी कोई गलत बयानबाजी नहीं करते हैं। कांग्रेस की युवा ब्रिगेड में उनका नाम सबसे पहले आता है। वह राहुल गांधी के करीबी हैं। राहुल गांधी ने उन्हें इस बार राजस्थान चुनाव की सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी सौंपी थी। कांग्रेस के युवा नेता सचिन पायलट, जो कि कम उम्र में राजनीति में आ गए थे, आज कांग्रेस का एक ऐसा सितारा वो बन गए हैं जिसे कांग्रेस का भविष्य बताया जाता है। अगर बात शुरुआत से की जाए तो उनका जन्म सहारनपुर में हुआ था। सचिन पायलट का निजी और सियासी जीवन बेहद ही दिलचस्प रहा है। उनका जन्म 7 सितंबर सन 1977 को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हुआ था। उन्होंने शुरुआती शिक्षा वायुसेना बाल भारती स्कूल नई दिल्ली से हासिल की है। इसके साथ सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली से स्नातक किया और उसके बाद IMT गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से आगे की पढ़ाई की। स्नातक करने के बाद सचिन पायलट विदेश चले गए और वहां उन्होंने पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के वाटन स्कूल से फ्लोरिडा में ग्रेजुएशन किया है। कुछ समय उन्होंने BBC दिल्ली ब्यूरो में काम किया। इसके बाद 2 साल तक अमेरिकी कंपनी जनरल मोटर्स के साथ भी उन्होंने काम किया है। राजनीति उन्हें विरासत में मिली थी। हालांकि युवा अवस्था में ही उनके पिताजी को खो देने का गम उनके दिल में था। पिता राजेश पायलट नामी कांग्रेसी नेता थे। घर का माहौल ऐसा था कि उनकी दिलचस्पी भी राजनीति में जग गई। पिता के निधन के बाद वो पूरी तरीके से राजनीति में उतर आए और 26 साल की उम्र में लोकसभा चुनाव जीतकर संसद भी पहुंच गए। ये बात सन 2004 की है, जब उन्होंने पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा था। उन्हें अपने पिताजी की सीट से खड़ा होना पड़ा और अपने प्रतिद्वंदी को 1.2 लाख वोटों से हराकर धमाकेदार अंदाज में संसद में उन्होंने प्रवेश किया था। इसी साल वह गृह मामलों में लोकसभा की स्थायी समिति के सदस्य बने रहे। सचिन पायलट 2006 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय में सलाहकार समिति के सदस्य भी बने हैं। 2009 के लोकसभा चुनाव में सचिन पायलट ने अजमेर में भारी अंतर से भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता किरण माहेश्वरी को हराया था। इसी जीत का इनाम उन्हें सूचना एवं संचार राज्य मंत्री के रूप में मिला। साल 2012 में सचिन कॉर्पोरेट मामले के राज्य मंत्री बने और 2014 तक इस पद पर वो बने रहे हैं। अगर बात की जाए सचिन पायलट के निजी जीवन की, तो सचिन पायलट गुज्जर समुदाय से संबंध रखते हैं। पिता राजेश पायलट कांग्रेस के दिग्गज नेता थे। मां रमा पायलट एक गृहिणी थी। उनकी बहन का नाम सारिका पायलट है। सचिन पायलट की शादी 2004 में नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला की बेटी सारा अब्दुल्ला से हुई है। उनके 2 बेटे हैं, अरमान पायलट और रेहान पायलट। सचिन पायलट को संगीत और फिल्में देखना काफी पसंद है। वह अपनी सेहत के प्रति काफी सजग रहते हैं, जिसके चलते वो रोजाना योगा और कसरत किया करते हैं। उनकी पसंदीदा अभिनेत्री की अगर बात की जाए तो उनकी पसंदीदा अभिनेत्री नरगिस और मधुबाला है। उनका पसंदीदा खेल क्रिकेट माना जाता है। राजनीति में व्यस्तताओं के बीच वह हर वक्त इसके लिए वक्त निकाल लेते हैं। सचिन पायलट पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। राजस्थान के रण में भाजपा और वसुंधरा राज्य को जबरदस्त चुनौती मिल रही है, तो इसकी वजह से एक सचिन पायलट भी माना जा रहा है। राहुल गांधी ने सचिन पायलट को प्रदेश की कमान सौंपी है। वह पहली बार टोंक विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। अशोक गहलोत, CP जोशी, गिरिजा व्यास जैसे अनुभवी नेताओं के बीच सचिन पायलट को महत्वपूर्ण पद सौंपना कहीं न कहीं ये बताता है कि कांग्रेस हाईकमान को उन पर कितना भरोसा है। अगर इस बार कांग्रेस की सत्ता में वापसी होती है तो CM के पद के लिए सचिन पायलट सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। सचिन पायलट की बायोग्राफी में अगर उनकी लव स्टोरी की बात न की जाए तो ये बायोग्राफी अधूरी होगी। सचिन पायलट की लव स्टोरी कुछ ऐसी थी कि लंदन में उन्हें प्यार हुआ था और पूरे देश में बवाल मच गया था। प्रतिष्ठित कांग्रेस नेता राजेश पायलट के बेटे सचिन पायलट के प्रेम की कहानी पूरी तरीके से फिल्मी है। यह इसलिए है क्योंकि इस कहानी में लड़का हिंदू है और लड़की मुस्लिम है। दोनों की पढ़ाई के दौरान विदेश में मुलाकात होती है और फिर प्रेम में बदल जाती है।
फिर दोनों मिलकर शादी का फैसला करते हैं, लेकिन ये फैसला एक नई मुसीबत को आवाज देने जैसा लगता है। जब ये दोनों अपनी शादी की बात परिवार वालों को बताते हैं तो कोहराम मच जाता है। लड़का अगर एक बड़े राजनेता का बेटा है तो लड़की भी उस परिवार से आती है जहां पर तीन लोग मुख्यमंत्री बन चुके हैं। हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की बहन सारा की, जो अब सचिन पायलट की वाइफ बन चुकी है। अगर खबरों की माने तो अब्दुल्ला का परिवार सचिन और सारा की शादी के खिलाफ था। भारत की राजनीति के दो बड़े घराने जब दोनों ने अपने प्रेम के बारे में परिवार वालों को बताया तो इस हाई प्रोफाइल प्यार का विरोध करने वाले भी सामने आए। केंद्रीय मंत्री और सांसद रहे सचिन पायलट जब विदेश में पढ़ाई कर रहे थे तब उनकी दोस्ती जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की बहन सारा से हुई। इस दोस्ती ने आगे चलकर प्यार का रूप ले लिया। उमर अब्दुल्ला का परिवार सचिन और सारा की शादी के खिलाफ था, लेकिन सचिन ने धर्म, राजनीति और सामाजिक बंधनों को ठेंगा दिखाते हुए कश्मीर की सारा को अपना लिया और अपनी रानी बनाने की ठान ली। सचिन ने तो अपने परिवार वालों को शादी के लिए तैयार कर लिया था, लेकिन सारा का परिवार इसके लिए तैयार नहीं था। दोनों ने सादे समारोह में जनवरी 2004 में शादी की। इस शादी का अब्दुल्ला परिवार ने विरोध किया और शादी को मान्यता देने से इनकार भी कर दिया था। शादी के कुछ महीनों बाद ही सचिन ने राजनीति के मैदान में अपनी किस्मत आजमाई और सचिन मात्र 26 साल में 2004 में लोकसभा चुनाव में दौसा से मैदान में उतरे और बड़ी जीत हासिल की। इसके बाद सारा और सचिन की शादी का विरोध करने वाले फारूक अब्दुल्ला ने बाद में सचिन पायलट को अपना दामाद के रूप में स्वीकार कर लिया था। जब सचिन पायलट मनमोहन सिंह सरकार में मंत्रिमंडल में शामिल हुए तो फारूक अब्दुल्ला काफी खुश नजर आए थे। सारा के पिता फारूक अब्दुल्ला ने भले ही अपनी बेटी की शादी का विरोध किया हो, लेकिन उन्होंने भी एक कैथोलिक धर्म को मानने वाली महिला से विवाह किया था। फारूक के बेटे उमर अब्दुल्ला ने भी एक आर्मी ऑफिसर की बेटी पायल नाथ से विवाह किया है। सचिन पायलट देश के एक पहले ऐसे केंद्रीय मंत्री थे जिन्हें प्रादेशिक सेना टीए का एक चयनित अधिकारी नियुक्त किया गया था। सचिन पायलट ने वर्ष 2001 में अपने पिता को समर्पित एक किताब लिखी है जो राजेश पायलट द स्पिरिट ऑफ फॉरएवर के नाम से प्रकाशित हुई है। पैसे से किसान सचिन पायलट घरेलू और अर्थव्यवस्था के मामलों में नजर बनाए रखते हैं। तो ये थी बायोग्राफी राजस्थान के एक ऐसे युवा नेता की जो इतनी कम उम्र में ही राजस्थान सीएम पद का दावेदार माना जा रहा है। इनके पिताजी के कारनामे इनसे भी बड़े हैं। और किसी व्यक्ति की बायोग्राफी अगर आपको सुननी हो, जाननी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। फिलहाल के लिए धन्यवाद।